हाँ, गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी मैंने छोड़ रखा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से कैसे हम एमीटर बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से कैसे हम वोल्टमीटर बना सकते हैं, ये कन्वर्जन देखते हैं। और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे। हमने जब लास्ट टॉपिक करा था वो बस यही क्या था, गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोगों ने देखा था जी थीटा के थीटा इज इक्वल्स टू एन आई बी ए, याद था। और थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, आई एन बी ए अपॉन के, ये पूरा कांस्टेंट था जिसी को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू आई बाय जी। तो ये चीज हमने देखी, मेरे वाली चीज आज हम लोग देख रहे हैं हमारा गैल्वेनोमीटर। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन, अगर देखना है 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने आई की वैल्यू 1 एम्पेयर दी, ऐसे समझना, मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू क्या दी मैंने 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर देने पे मेरा गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा। देखो जी तो क्या है, कांस्टेंट है हर गैल्वेनोमीटर के लिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एपरेटस कांस्टेंट है। मतलब इस गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, अगले गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी लेकिन वो फिक्स रहेगी, किसी और गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी लेकिन वो फिक्स रहेगी। मतलब पर्टिकुलर एक गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो हमने उस जी की वैल्यू, मान लो उस जी की वैल्यू क्या आ रही है, 7.5 आ रही है, कितनी आ रही है, 0.75 आ रही है, 35 मान जी की वैल्यू कितनी है, लेट जी इज इक्वल्स टू 335। क्लियर है बात। अब मैंने ये पूछा कि अगर मैं 1 एम्पेयर करंट देता हूँ, अगर मैं 1 एम्पेयर करंट देता हूँ तो ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा, मेरा गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा। तो आई की वैल्यू 1 लगाई तो थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 35 डिग्री। मींस अगर मैंने इस वाले गैल्वेनोमीटर के लिए, इस वाले गैल्वेनोमीटर में जिसके लिए जी की वैल्यू 35 थी, अगर ऐसा पुट किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा 1 एम्पेयर कितने पे मिलेगा, 35 डिग्री पे मिलेगा। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अपना गैल्वेनोमीटर डिजाइन करूंगा, यहाँ से 35 डिग्री जाऊंगा, ये हो गया 35 डिग्री, यहाँ पे क्या मार्क कर दूंगा, 1 एम्पेयर। तो मैंने 2 डिग्री लिया, 2 एम्पेयर लिया, तो 2 एम्पेयर कितना देगा मुझे, 70 डिग्री। तो मैंने यहाँ से 70 पे गया तो मुझे क्या मिल गया, 2 एम्पेयर मिल गया। मैं इस तरह से जी की वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एरिया कितना है कॉइल का, और के स्प्लिट कांस्टेंट क्या है, ये सारी वैल्यू मैं जी के अंदर लगाऊँ, इसमें लगाऊंगा तो जी की वैल्यू मिलेगी। और उस जी की वैल्यू में जितने करंट पे चेक करना है उस पर मैं एंगल बता दूंगा कि इतने एंगल पे मुझे करंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो आपका रेडियन में मिलेगा, ध्यान रखना इस वाली चीज को। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी, रेडियन में, बिकॉज यहाँ सारी चीजें क्या है, ऐसा यूनिट है, पूरे सिस्टम क्या है यहाँ पे, ऐसा ही सिस्टम है। और अगर ऐसा ही सिस्टम है तो थीटा भी किसमें है, रेडियन में। मैंने नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मुझे सिर्फ समझाना है, लेकिन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करते हो और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपको वो रेडियन में आएगा। ये 39.5 पाई रेडियन पे इतना एंगल मिलेगा इस टाइप से, तो वो चीज़ मैंने बता दी है। तो एक एम्पेयर पे हमने देख लिया कितनी वैल्यू है, 35 डिग्री। नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 रखी तो कितनी मिल रही है, 70 डिग्री। तो इस टाइप से मैंने क्या काम किया, अलग अलग यहाँ 3 एम्पेयर हो गया, यहाँ 4 एम्पेयर हो गया, इस टाइप से। हाँ जी भैया, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको। जी स्प्रिंग वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बताया था, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एनबी अपॉन के, पूरा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। हमने बोला था उस दिन कि इस जी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम ज़्यादा करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा करके, एरिया को कम ज़्यादा करके। लेकिन जी को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं या जी को हम बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। याद आया कुछ, कांस्टेंट, हाँ, हर गैल्वेनोमीटर के लिए अपना हम लोग ये जी की वैल्यू इस हिसाब से बना, गैल्वेनोमीटर को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि उसकी जी की वैल्यू ये आ जाए। नंबर ऑफ टर्न 100 रखेंगे, एरिया उसको छोटा रख लेंगे या बड़ा रख लेंगे, जैसे जैसा। हमें बनाना नहीं है, ना इस पे क्वेश्चन आता, हमें तो सिर्फ बताया गया कि
ठीक है, कि इस टाइप से ये एक इसका पीएचई का बेसिक प्रिंसिपल ये है, इस प्रिंसिपल पे काम करना, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया सबको? आ गया, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब हम लोगों ने क्या काम किया, आगे समझते हैं। ये गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे दो टॉपिक रहे हुए, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको और देखते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी और देखना है, लेकिन बाद में। अभी जो टॉपिक ले रहे हैं वो समझते हैं आपसे, क्योंकि ये टॉपिक पूरा न्यूमेरिकल्स पे, पूरा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बस ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ जो मैं करा रहा हूँ आज, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे तो वहाँ पे यही टॉपिक लिया जाएगा। अब देखो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मेरा गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे इस जगह जीरो एम्पेयर का गैल्वेनोमीटर की अगर मैं रीडिंग देखूँ, थोड़ा बड़ा बना लो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जीरो होता है और इधर प्लस में वैल्यूज होती हैं और इधर माइनस में वैल्यू होती सेम है। मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री पे 2 एम्पेयर मिल रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री पे 2 एम्पेयर ही लिखा होगा। यहाँ पे इतने पे 4 एम्पेयर लिखा हुआ है तो इस साइड पे 4 एम्पेयर लिखा होगा, कुछ अलग नहीं होता। और निडल हमेशा कहाँ रहती है, सेंटर में रहती है। निडल कहाँ रहती है, हमेशा एकदम सेंटर में रहती है, ठीक है। अब समझो ध्यान से आगे क्या होगा इसमें। अब मान लो मैंने यही वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लिया। सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर बहुत माइन्यूट करंट के लिए होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर्स को मेजर करता है या मिली एम्पियर्स को मेजर करता है। मतलब ये 1-2 एम्पियर जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ ना, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये सिर्फ बोलने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में इतना तो करता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स में काम करता है। मतलब 0.01 मिली एम्पियर ऐसे काम करते हैं, इनकी रीडिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ करंट के डिटेक्ट को प्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ पे कोई वायर है, मतलब बहुत छोटा बहुत बारीक सा करंट जा रहा है। अब कैसे, जैसे ऐसा समझना, वो आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो कॉइल के बराबर में क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या किया, चेंज किया। उस फ्लक्स के चेंज होने पे क्लास 10 का टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Whenever there is change in electric flux, magnetic flux, and EMF is generated surrounding the coil. कोई वाली चीज, मान लो हम लोगों ने ये कॉइल लिया, इसको हमने ऐसे करके घुमाया, तो इसको घुमाने से इस पर क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। लेकिन ये जो करंट है ये बहुत बहुत बारीक सा करंट होगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत तेज नहीं है। अब इतना बारीक होगा, इतना कम करंट होगा कि अगर मैं एमीटर में मेजर करना चाहूँ, एमीटर से जिसकी वैल्यू 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर होती है, ये दिखाएगा ही नहीं इसको, ये बताएगा ही नहीं कि इसके अंदर करंट है, क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी में करंट में चल रहा है। तो हम लोगों ने कॉइल घुमाई है, उस कॉइल के अंदर जो करंट डेवलप हुआ है वो 0.01 मिली एम्पेयर करंट हुआ है। और अगर मैंने एमीटर लगाया तो एमीटर तो 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर ऐसे ऐसे करंट मेजर करता है, तो इसको तो कहीं दिखाएगा नहीं, लेकिन करंट तो है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या होती है, गैल्वेनोमीटर की खास बात बस इतनी है कि बहुत बारीक से करंट को मेजर करता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। और वो भी मेजर मतलब हम बोल देते हैं, लेकिन हमसे क्या पता चलता है कि उसमें करंट है या नहीं है, क्योंकि इतना बारीक होता है कि आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कई बार। तो ये सिर्फ डिटेक्ट करता है और दूसरा डायरेक्शन बताता है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में। एमीटर डायरेक्शन नहीं बता पाता कि करंट उस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या है, इसकी नीडल एकदम बीच में रहती है, लेकिन एमीटर की रीडिंग हमेशा एक कोने में पड़ी हुई होती है, इस तरह से, जैसे आपका उसका स्पीडोमीटर का स्पीडोमीटर के नीडल।
फिर ये यहाँ से शुरू, अगर 1 एम्पीयर का करंट आ गया तो यहाँ पहुंच जाएगी। अब जो यहाँ पहुंची है ये जरूरी नहीं कि उस डायरेक्शन के करंट है कि इस डायरेक्शन में, करंट किसी भी डायरेक्शन में हो कि यही कटेगी 1 एम्पीयर। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में क्या है कि अगर करंट मेरी तरफ आ रही है तो इधर जाएगी नीडल, अगर वही करंट उधर जा रही है तो उधर जाएगी। तो इस वजह से ये डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर देता है, डायरेक्शन भी बता देता है और ये डिटेक्ट भी करता है। लेकिन इसकी मजबूरी बस यही है, इसकी प्रॉब्लम यही है कि बहुत बारी करंट को मेजर करता है, ये अच्छी वाली वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकता। हाँ जी, ये चीज़ बताओ सर में आई कि नहीं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर की कहानी डिफरेंस है। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ करा जाता है। देखो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। एमीटर भी आपको वहीं पे एक्सपेरिमेंट्स में या फिर ऑब्जर्वेशन करने में काम आता है, ठीक है। वैसे कुछ यूज़ नहीं है, कहाँ यूज़ करो क्या। वोल्ट मीटर तो चलो हम घर में यूज़ कर भी लेते हैं, स्टेबलाइजर में लगा होता वोल्ट मीटर, अब वो भी नहीं आता, अब तो डिजिटल हो गया, पहले आता था। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आई ना सबको, ठीक है फाइन। अब आगे समझ ले ध्यान से, अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इस गैल्वेनोमीटर में सुनना ध्यान से, फिर से बना रही है मैं गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर बनाया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 0.01 मिली एम्पेयर, यहाँ पे था 0.02 मिली एम्पेयर, यहाँ पे था 0.03 मिली एम्पेयर और लास्ट में था 0.04 मिली एम्पेयर। इसकी रीडिंग्स थी और जैसी रीडिंग्स इधर थी वैसी रीडिंग इधर थी, इस टाइप से चलना। ठीक है, मुझे करना क्या है, ये गैल्वेनोमीटर तो क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही करंट मेजर कर सकता है। मैक्सिमम करंट कितनी है इसकी, 0.04 मिली एम्पीयर, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। 0.04 मिली एम्पीयर से ज्यादा ये करंट डिटेक्ट ही नहीं करता था, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना था, हमें एमीटर बनाना था। एमीटर की रीडिंग कैसी होती है, अगर मैं एमीटर की रीडिंग की बात करूं तो 0.5 एम्पीयर, 1 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर, 2.0 एम्पीयर, मतलब रीडिंग इस तरह से एम्पीयर एम्पीयर मतलब मिली भी नहीं है, फुल एम्पीयर, और हो सकता है 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर इस टाइप से चल रही है। बात समझ में आती है, इसमें जो रीडिंग चल रही थी वो कुछ इस टाइप से चल रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें मिली एम्पीयर्स में चल रही थी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है जो इतनी रीडिंग नोट कर रहा है, ये बोले बोले जो बना रहा हूँ ये रेड कलर के ये नॉब होता है, इसके अंदर हम वायर लगाते हैं और हमें पता चल जाता है। हाँ जी, समझो ध्यान से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये मेरा इतनी रीडिंग नोट कर सके, क्या कर सके, इतनी रीडिंग नोट कर सके। मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सब लोग प्लीज। अगर मैंने इसको फिर से समझना कि अगर इसका इतना पोर्शन डिफ्लेक्ट हुआ है, हाँ जी क्या हुआ है, इसका इतना पोर्शन डिफ्लेक्ट हुआ है तो 0.01 मिली एम्पीयर मिल रहा है। मैं ये चाहूंगा कि इसका इतना ही डिफ्लेक्शन पे मुझे 1 एम्पीयर काउंट, कितना काउंट है इस पे, 1 एम्पीयर का काउंट हो। फिर से टेपर का मैंने क्या बोला कि जब यहाँ से यहाँ चल रहा था तो गैल्वेनोमीटर में इसको मान लो 30 डिग्री है, मैंने बोला फॉर 30 डिग्री था, गैल्वेनोमीटर तो कितना कर रहा था, 0.01 एम्पीयर कर मिली एम्पीयर कर रहा था, और एमीटर में चाह रहा हूं 30 डिग्री पे ही 1 एम्पीयर काउंट होगा। ये चीज समझना आसान आती है, मतलब 30 डिग्री पे कितना जा रहा था, 0.01 मिली एम्पीयर,
30 डिग्री पे कितना काम करता है 0.0 मिली एम्पियर। ये 30 डिग्री पे मैं चाह रहा हूँ कि 30 डिग्री पे कितना मेजर करे 1 एम्पियर, मतलब तो इसमें से 1 एम्पियर का करंट निकले। तो ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अभी तक क्या था, अगर मैंने इसमें 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट दिया तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फूक जाता अच्छी तरह से, यहाँ तक तो 0.03 एम्पियर आता, लेकिन अभी तो मैंने 1 एम्पियर दिया और 1 एम्पियर तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकता, तो उस चीज में क्या होता प्रॉब्लम होता। तो अब मुझे यही करना है कि इसकी 0.01 मिली एम्पियर को मैं कितना बना दूं 1 एम्पियर बना दूं, इसकी 0.02 मिली एम्पियर को कितना बना दूं 2 एम्पियर, ऐसे ऐसे कर। मतलब गैल्वेनोमीटर का डब्बा वही रहेगा, डब्बा चेंज नहीं होगा। एक और चीज, वो जो डब्बा है गैल्वेनोमीटर का, जो डब्बा है, जो बॉक्स होता है कैबिनेट, ठीक है, वो चेंज नहीं करना, उसके अंदर का ना ही कॉइल चेंज करनी ना ही कुछ। गैल्वेनोमीटर ऐसी का ऐसी है, बस उसकी जो रीडिंग है पहली रीडिंग, वो पहली रीडिंग अब मुझे कितनी मिलता है 1 एम्पियर की, दूसरी रीडिंग कितने की मिलती है 2 एम्पियर की, तीसरी रीडिंग कितनी की होती है 3 एम्पियर की। ये मेरे कंडीशन, मतलब ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। इसको देखते हम कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका वही था कि जी की वैल्यू को चेंज कर दो भैया, जी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा अपना काम, बढ़िया एकदम। लेकिन मैंने बोला डब्बा चेंज नहीं करना है, डब्बा वैसे का वैसे ही है, एक डब्बे की ना ही कॉइल चेंज करनी है ना ही कुछ, मतलब डब्बे के अंदर कुछ चेंज नहीं लाना है, आप बाहर से जो करना है करो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या काम किया, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो बताओ, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये है मेरा गैल्वेनोमीटर, ये क्या मेरा गैल्वेनोमीटर, इसको मैंने कितने से लिख दिया जी से शो करा, ठीक है, मेरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर में अभी तक क्या था कि गैल्वेनोमीटर, अब ध्यान से सुनो, वैसे तो सुन ही रहे आप ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था 0.03 मिली एम्पियर ही ले रहा था। मैं इसमें इससे ज्यादा करंट नहीं दे सकता, इसमें कितना करंट दे सकता मैक्सिमम 0.03 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा करंट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। इस वाली को मैं रब कर रहा हूं इसमें, मान लो मैंने यहाँ सर्किट में लगाया, ये बैटरी थी, ये रजिस्टर था, ठीक है, ये बैटरी थी, रजिस्टर था। मैंने बोला ये बैटरी है 12 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, और ये कितना है 3 एम्पियर का, 3 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर, कितने ओम का रजिस्टर है 4 ओम का, और मुझ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है एक गैल्वेनोमीटर है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर करंट नोट करे। अभी आपने कैलकुलेशन करी आप लोगों के हिसाब से, यहाँ पे I कितना चल रहा है, I इक्वल टू V/R विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर चल रहा है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और मैं चाह रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर इसको नोट रीड का आउट करे, कि गैल्वेनोमीटर में से 3 एम्पियर करंट निकले और गैल्वेनोमीटर बताए कि 3 एम्पियर है। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम रीडिंग कितनी थी 0.03 मिली एम्पियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक काम करेंगे, हाँ जी, हम लोग यहाँ पे इसके पैरेलल में एक रजिस्टर और लगाते हैं। ये क्या करते हैं हम लोगों ने, पैरेलल में रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर की खास बात क्या है, मतलब यहाँ से तो अभी भी 4 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से कितना करंट आया 3 एम्पियर, यहाँ से भी कितना करंट आया 3 एम्पियर। लेकिन ये क्या काम करेगा, यहाँ पे मैंने ऐसा रजिस्टर लगाया है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है काफी कम है, आर की वैल्यू क्या है काफी कम है। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो 3 एम्पियर का बहुत सारा पोर्शन उसके थ्रू चला जाएगा, वो वाले रजिस्टर थ्रू, और इसके थ्रू क्या जाएगा बहुत थोड़ा सा ही जाएगा। बात समझ में, मतलब आप इसको ऐसे समझना कि अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से 100% करंट आ रहा है, यहाँ कितना करंट आ रहा है 100% करंट आ रहा है, तो ये जो रजिस्टर है ये इसका हमेशा 99% अपने अंदर से पास कराएगा। कितना पास कराएगा 99% अपने अंदर से पास करा देगा। मतलब अगर 100% आया, चलो 90 ले लेता हूँ,
समझने के लिए अगर 100% करंट आया तो इसके अंदर कितना जाएगा 90% और इसके अंदर कितना बचेगा सिर्फ 10 एम्पियर 10% बचेगा सिर्फ। दूसरी बार मैंने क्या बोला, अब मैंने 50% करंट दिया यहाँ पे, अगर मैंने करंट कम कर दिया तो यहाँ पे कितना जाएगा 50 का 90% क्या हो जाता है 45% जाएगा यहाँ पे और नीचे कितना जाएगा 5%। मतलब ये करंट को ये जो ये वाला रजिस्टर है ये इसी प्रोपोर्शन में गैल्वेनोमीटर से क्या कर देता है करंट को कम कर देता है। बाहर वाला करंट उतना ही है, बाहर वाला करंट उतना ही है, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी करंट उतना नहीं जा रहा जितना इसको चाहिए था गैल्वेनोमीटर को 0.3 एम्पियर 0.5 एम्पियर। लेकिन बस हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि इसके अंदर जो करंट जाएगा मतलब अपने अंदर से ज्यादा करंट ले लेगा और इसके अंदर से कम करंट आएगा, लेकिन प्रोपोर्शन सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही 3 एम्पियर करंट 3 मिली एम्पियर जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। यहाँ का जो करंट होगा उसका 1/5 पार्ट ही नीचे से जाएगा या उसका 1/10 पार्ट ही नीचे से जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट बढ़ा दूंगा तो वहां के भी करंट बढ़ेगी और यहाँ की भी करंट बढ़ेगी। मैंने यहाँ की करंट डबल कर दी तो वहां की भी करंट डबल होगी, यहाँ की भी करंट डबल होगी। लेकिन जो भी होगी यहाँ की करंट 0.3 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं करने दूंगा मैं। इस तरह से इसको सेट कर रखा है। और इस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं शंट। इसको हमने बोलता एक मिनट बस, हाँ इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया शंट। शंट एक रजिस्टर का नाम होता है, एग्जाम में अब नहीं पूछा जाता पहले पूछा जाता। What do you mean by shunt? एक मिनट बस, अभी एक मिनट बस है ना। What do you mean by shunt? Shunt is a very low value resistor that is always connected in parallel. शंट को हमेशा हम कहाँ लगाते हैं पैरेलल में, और उसकी खास बात क्या, तो हमेशा उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। उसका फायदा क्या है कि यहाँ का ज्यादा से ज्यादा करंट उधर चला जाए, ज्यादा से ज्यादा करंट क्या चला जाए उधर चला जाए। हाँ जी अब पूछो क्या पूछना है। हाँ बिल्कुल वो 0.3 एम्पियर ही आ गया उसके अंदर रीडिंग। हाँ लेकिन अब देखो सुनना ध्यान से, इसने क्या बोला यही क्वेश्चन मुझे समझाना था। यहाँ पे मैंने 3 एम्पियर करंट दी, यहाँ पे मैंने कितनी करंट दी 3 एम्पियर करंट दी, तो गैल्वेनोमीटर में कितना हुआ रीडिंग 0.03 एम्पियर करंट आया, 0.03 मिली एम्पियर रीडिंग आई। हमने इस तरह से सेट कर रखा था। अब मैंने बोला मैं 3 एम्पियर के बचाए आधा कर दूं 1.5 एम्पियर कर दूं यहाँ पे, तो ये कितनी रीडिंग नोट करेगा हाफ 0.015 मिली एम्पियर। तो रीडिंग उतनी कर रहा है लेकिन वो इक्विवेलेंट कितना है, मतलब अब इसका 0.03 एम्पियर 3 एम्पियर के इक्विवेलेंट हो चुका है। मतलब इसकी 0.03 एम्पियर की जो रीडिंग है ना वो एक्चुअली में कितनी है, वो 3 एम्पियर के बराबर है। मतलब यहाँ का अभी ये पूरा सिस्टम मेरा एमीटर बताएगा। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया मेरा एमीटर। मतलब अब इसके अंदर अगर मैंने 0.03 मिली एम्पियर, नाउ मैं बोलूंगा 0.03 मिली एम्पियर ऑफ galvanometer is equivalent to 3 ampere of ammeter। रीडिंग हुई रहेगी 0.03, लेकिन अब मैं नोट डाउन कर लूंगा कि अगर अब 0.01 आएगा तो इसका मतलब वो 1 एम्पियर दिखा रहा है मुझे। अगर 0.02 मिली एम्पियर आ रहा है तो इसका मतलब वो मुझे 2 एम्पियर दिखाएगा मुझे। मतलब ये रेशो पता चल गया कि इसका 0.03 मिली एम्पियर एक्चुअली में किसके बराबर है 3 एम्पियर के बराबर ही है। ये एकदम एग्जैक्टली आपका मैप की तरह है। मैप में आपने नीचे स्केलिंग देखी होगी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और उसके साइड में लिखा होता है द 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इज इक्विवेलेंट टू 1000 किलोमीटर। तो वो मेजर आप सेंटीमीटर में करोगे, लेकिन फिर आप अपना बता देते कि 1 सेंटीमीटर यहाँ का, इस मैप का 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1000 किलोमीटर के बराबर। सेम वही है, रीडिंग अभी भी मिली एम्पियर में दे रहा है, लेकिन आपने अब पता लगा लिया कि इसका 0.03 मिली एम्पियर ना एक्चुअली में 3 एम्पियर के बराबर है। ये चीज है। हाँ जी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला ये अब गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये पूरा सिस्टम गैल्वेनोमीटर है, वो एमीटर है, ये पूरा गोला एमीटर है। और इस गोले के अंदर जो रीडिंग होगी वो अब एमीटर की रीडिंग होगी।
बिना शंट के जो रीडिंग है वो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, और शंट के साथ की जो रीडिंग है वो एमीटर की रीडिंग है। हाँ भैया, नैन्सी उज्ज्वला, इसको क्या नाम है लड़की का, गोडुआ। कुछ सर में आया, अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। हाँ तो 30 डिग्री। हाँ हाँ, मतलब वही है, करंट अभी भी कम जा रहा है, लेकिन सर्किट का जो 1 एम्पियर है, यहाँ पे सर्किट में जो 1 एम्पियर जा रहा है, सर्किट में जो 1 एम्पियर जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर पे कितने पे मिल रहा है मुझे? 0.01 मिली एम्पियर पे मिल रहा है। मतलब जब यहां पे 1 एम्पियर जाएगा, अगर यहां पे 1 एम्पियर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कितनी रीडिंग शो होगी? 0.01 मिली एम्पियर रीडिंग शो होगी। ठीक है, मतलब वही वाली चीज, ये जो इसकी रीडिंग है, रीडिंग की वैल्यू थोड़ी ना चेंज कर दूंगा, रीडिंग तो अंदर लिखा हुआ है वो 0.01, 0.02, 0.03 है ना। एक मिनट अभी और समझाता हूं, अभी समझना। तो ये लिखा हुआ तो मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं एज्यूम, मतलब मैंने कैलकुलेशन ऐसे कर ली है कि अब मैं मान लूंगा कि 0.01 मींस 30 डिग्री ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर ऑफ एमीटर। मतलब जब सर्किट का अंदर 1 एम्पेयर जाएगा, अब ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने इस पूरे सिस्टम में अगर मैंने यहां से इस जगह 0.03 मिली एम्पेयर दी, सुनना ध्यान से, ये सबके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद आपको समझ में आए। अब मैंने 0.03 मिली एम्पेयर दी, तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? यही सिस्टम है पूरा, तो अब वो नहीं करेगा। क्यों? 0.03 मिली एम्पेयर का 90% ऊपर चला गया। 0.03 मिली एम्पेयर का 90% ऊपर चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर कितना बचा? बहुत कम, और इतना कम बचा कि अभी रीडिंग शो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे 3 एम्पेयर दिया तो ये पक्का शो करता। ये चीज कुछ समझ में आई कि नहीं है? मतलब अभी 0.01 मिली एम्पेयर, 0.02 मिली एम्पेयर, 0.03 मिली एम्पेयर तो शो ही नहीं कर पाएगा ये वाला, ये सिस्टम। लेकिन अगर शंट हटा दूंगा तब जरूर करेगा। तो अब क्या हो चुका है, शंट के साथ इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। नाउ 30 डिग्री ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पेयर। तो अब मैंने इसकी रीडिंग की, करंट पर यूनिट डिग्री चेंज कर दिया मैंने इसका। रीडिंग चेंज वैसे नहीं करी है, नंबर चेंज नहीं करे हैं, ना इसकी कैपेसिटी चेंज करी, इसकी कैपेसिटी भी अभी उतनी है। लेकिन हाँ, अब मैंने कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करी कि अब जो इसके 0.01 मिली एम्पेयर करंट है इसके अंदर का, वो एक्चुअली में कितने के बराबर होगा? 1 एम्पेयर करंट के बराबर हो जाएगा एमीटर का। ये है मेरा शंट। आती है बात समझ में? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ये चीज थी, ठीक है। तो ये आपका एमीटर। तो आप एमीटर की कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन है, ठीक है। तो शंट की डेफिनेशन पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम। और शंट का फायदा क्या होता है? जब भी किसी कंपोनेंट को आप चाहोगे, किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप चाहो कम करंट जाए, तो उसके पैरेलल में आप क्या लगा दोगे? एक ऐसा रेजिस्टर लगा दोगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे सारा करंट उधर से जाएगा और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो अप्लायंस है वो आपका बच जाएगा। तो शंट सिर्फ यहीं पे नहीं है, शंट आपका कहीं पे भी यूज हो सकता है। बात समझ में आती है? शंट आपका सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी यूज हो सकता है आपका। ये तो हमने बता दिया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में शंट क्या है आपका? यहाँ पे हो या फिर कोई भी, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है जिसको सिर्फ 1 मिली एम्पेयर करंट चाहिए, लेकिन मेरे पास जो सोर्स है वो क्या आपका 5 एम्पेयर का है। तो मैं क्या करूंगा? इस बल्ब के बराबर में छोटा सा रेजिस्टर लगा दूंगा।
शंट सिंपल रजिस्टर है, कोई मटेरियल नहीं होता, एक रजिस्टर ही होता है, जैसा आपने कार्बन रजिस्टर्स पढ़े हैं उसी टाइप का होता है। हाँ कोर्स आउट का कार्बन रजिस्टर इस साल के लिए अभी तो बता दो, इसीलिए जो हटा है कोर्स से वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे हट के, लेकिन आगे जो कंपटीशन वहां से कोई टॉपिक नहीं हटा है, ये भी चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया लेकर चलो। बोर्ड के लिए मेन तैयारी में मत यूज करो उसको, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे आपको आइडिया लेकर रखो। और वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक, हाँ बोलो। हाँ तो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने वो भी बताया था आप लोगों को, क्या नाम है इसका, साइक्लोट्रॉन भी, साइक्लोट्रॉन, क्योंकि मतलब वो टॉपिक ऐसे कि वो मतलब बिना उसके पास होके आप पता ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं है, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे एग्जाम में नहीं, लेकिन तब भी आपको पढ़ा ही दिया जाएगा। एक तो हमारे पे फ्लो में है पूरा का पूरा, हम भी इसलिए पढ़ा देते हैं, ये है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं, इसको देखना कैसे है। हम लोग मानेंगे दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और यहां पे क्या है, एक शंट है एस, शंट को हम लोग हमेशा किससे शो करेंगे, एस से, और एस की वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए, एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बहुत कम, क्योंकि देखो करंट हमेशा वहां से जाना चाहता है जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तभी तो करंट ज्यादा से ज्यादा वहां जाएगा, इस वजह से एस इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल। आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत, फिर आप बोलोगे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, वो बहुत छोटा है, मतलब अगर आपका 1 ओम का है तो यहाँ पे 0.0005 ओम का भी हो सकता है, लेकिन लेना पड़ेगा। इसी के बेस पे तो आंसर आ रहा है आपका सारा। अभी आगे करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन इसके, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अभी हाँ ये मैंने रख कर दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ये है शंट, और ये पूरा बॉक्स रेड कलर का बॉक्स जो है ये है आपका एमीटर, ये क्या है आपका एमीटर, और ये जो बॉक्स है, ये जो गोला सा बना रखा है वो मैंने अलग से ले लिया। अब यहां से देखो, यहां पे मैं 3 करंट बनाऊंगा, एक तो बनाऊंगा आई, एक कौन सी करंट है, आई, एक यहां पे गैल्वेनोमीटर की करंट बनाऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है आई जी, आई जी, और एक इसके ऊपर करंट गई है जिसको हम लोगों ने क्या बोला, आई एस, ठीक है। मतलब आई को 2 पार्ट में यहां से तोड़ा, एक नीचे करंट गई, एक ऊपर करंट गई, यहां तक समझ में आता है सबको। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि अगर, सुनना था, बहुत अच्छी चीज है, अगर मैंने बोला कि मेरा एमीटर 4 एम्पियर का चाहिए, एमीटर कितने एम्पियर का चाहिए, 4 एम्पियर का चाहिए, गैल्वेनोमीटर कितने का चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर है वो उसमें कितने का है, वो मैक्सिमम 0.010 मिली एम्पियर नोट करता है, कितना, 0.010 मिली एम्पियर नोट करता है। तो मुझे आप यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, एमीटर 4 एम्पियर लिखा हुआ है, दिख रहा है, हाँ ये है ना, एमीटर कितना है, 4 एम्पियर है, और गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग नोट कर सकता है, 0.01 मिली एम्पियर नोट कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मतलब जो एमीटर की रीडिंग है वो आई एस है, आई जी है या आई है, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई जी है, आई एस है या आई है। मतलब जो गैल्वेनोमीटर नोट कर रहा है वो एक्चुअली में क्या है, आई जी, आई एस या कैपिटल आई, और जो एमीटर नोट कर रहा है वो कैपिटल, वो क्या है आपका, मतलब 4 एम्पियर कैपिटल आई या आई जी है या आई एस।
बोला एमीटर वाली करंट कौन सी होगी इसमें से ये बताओ, गैल्वेनोमीटर वाली करंट कौन सी होगी वो बताओ। सही है, सबका आंसर सही है। जिसमें आई जी आई की फॉर्म में बताया, जिसमें 4 और 0 बात समझ में आती है। मतलब अगर मेरे एमीटर लगेगा तो वो कितनी रीडिंग नोट करेगा, 4 एम्पियर नोट करना चाहिए। और वो 4 एम्पियर कहाँ से भी तो होगा। एक्चुअली अगर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सिस्टम मेरा, तो ये वाली करंट ही तो एमीटर नोट करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी करंट जाती है, बहुत छोटी सी, वो 0.01 वाली। तो यही है मेरे पास, एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.1 मिली एम्पियर, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.1 मिली एम्पियर is required to convert in an ammeter of range 0 to 4 एम्पियर। फिर से एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज 0 से 0.1 मिली एम्पियर है, और उसको मुझे कन्वर्ट करना है एमीटर में जिसके अंदर 4 एम्पियर तक का करंट आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि I की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 4, IG की वैल्यू कितनी दी थी 0.01। तो भैया आप ये भी बता सकते हो IS की वैल्यू कितनी है, इनको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 3.99। 3.99 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, IS की। अच्छा हाँ 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 वो सॉरी ये भी तो चेंज करना होगा, ये भी चेंज करना होगा, भूल गया ना। इसको भी एम्पियर में करेंगे फिर हम करेंगे। आप देख लो भाई साहब ऐसे आते हैं इसका आंसर 3.99999 इस टाइप से आता है आंसर। और ऐसे उसका आप अप्रॉक्सीमेटली 4 नहीं लोगे, -3 0.0001। हाँ तो 3.99999 है। अगर 4 बोल दोगे तो भैया बचा ही क्या फिर आपका, मतलब आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे 4 है और ये भी 4 है, तो यहाँ पे क्या चाह रहा है, 0 करंट। बात समझ रहे हो आपको, वही तो बस वो है ना, वो बात अलग है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इतना ना आपके एम्पेयर में हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है, लेकिन एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन नहीं देना है। कहने का सेंस ये है आप लोगों को, तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया था वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है। मैंने इसकी रेंज बताया ना 0 से लेकर 0। गैल्वेनोमीटर का 0.01 एम्पियर है या मिली एम्पियर जो लेना आप लोग, और इसका 0.01 मिली एम्पियर, मतलब ये मैक्सिमम कितना रीड करेगा। मतलब ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर बना हुआ है इसकी रेंज मैंने बोली 0 से लेके, जहाँ पे मैक्सिमम कितना लिखा 0.01 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो एमीटर बने वो 0 से लेके 4 एम्पियर तक करे, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी इक्विवेलेंट आ जाए, 4 एम्पियर के इक्विवेलेंट। बात तो वही होगी, नहीं समझ। हाँ 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 नहीं जो लिखा है इन दोनों के इक्वेट का, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि मिनिमम तो दोनों का 0 ही था। चलो आगे देखते हैं। तो ये चीज आ गया। अब इसके पास बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, KCL KVL लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, KVL लगाना है। ठीक है, अब समझना ध्यान से देखो, बहुत बहुत ईजी। हम लोगों को IS वाली करंट तो मालूम ही नहीं है, हमें 2 ही करंट मालूम है, एक तो IG मालूम है और एक कैपिटल I मालूम है, वो जो भी मैंने यहाँ पे लिखी थी
गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी है, एमीटर की करंट कितनी है, आईएस की करंट नहीं मालूम। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि अगर आपको 0.01 मिली एम्पेयर वाला गैल्वेनोमीटर को 4 एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है कि शंट की वैल्यू बताओ, आप कैसे कन्वर्ट कर, हाउ विल यू कन्वर्ट 0.01 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर इनटू 4 एम्पेयर एमीटर। तो आप बोलते हो by adding a shunt in parallel, by adding a shunt in parallel। फिर पूछेगा how much value of will be the what will be the value of shunt, तो उसकी शंट की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब एक चीज समझना ध्यान से, देखो ये दोनों पैरेलल में है, IG और IS वाली चीज क्या पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसका वोल्टेज इज इक्वल टू इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस ये क्या है, बाय केवीएल है, केवीएल लगा दो या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल दो, इन पैरेलल कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है क्या, IG into G, IG into G, where G is the, तो स्मॉल g ले लो, स्मॉल g इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो आपको गिवन होगा। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर वायर्स हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी। IG into G, IR होता है ना, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, इज इक्वल्स टू IS into S। बात समझ में आती है, बस यहाँ से निकल जाएगी। G की वैल्यू गिवन है, IS को क्या लिखूंगा मैं, I माइनस IG into S, और यहाँ क्या हो गया IG into G। तो S की वैल्यू क्या आ गई है, S इज इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG into small, this will be the value of shunt। बहुत बस KVL बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने KVL ना करके मैंने इसको क्या दिखा दिया, उस तरह से दिखा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने। आप KVL भी बोल सकते हैं, यहाँ से पूरा क्लोज लूप चलाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में, तो माइनस प्लस आएगा। KVL से भी हो सकता है, KVL से करना है तो हम लोगों ने बोला A B C D, एन A B C D क्या लिख देता हूँ, ये KVL का तरीका है, एन A B C D A, लूप बना रहे हैं, A से B, B से C, C से D, D से A। तो A से B कुछ नहीं है, B से C, करंट उस डायरेक्शन में है, मैं भी उस डायरेक्शन में हूँ, तो माइनस का IS into S। तो C से D कुछ नहीं, D से A, मैं इधर आ रहा हूँ, करंट उधर जा रहा है, तो प्लस का IG into स्मॉल g इक्वल टू 0। यहाँ से भी कोई चीज आ जाएगी जो हमने, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना होगा आपको, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, बाय KVL। हाँ भैया समझ में आता है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इजी क्वेश्चन देते नहीं, इसको घुमा के दिया जाता है, तो बस वो समझ में आना चाहिए कि वो कैसे दिया जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज समझ में आई सब लोगों को, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हाँ
अब देखेंगे वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें जो अभी हमने पीछे किया ना, उसका ना नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिया जाता है। व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो भैया क्या था इसके अंदर, नीचे ऐसे पूरे बोले के अंदर क्या था, ये एमीटर था। तो भैया इसका क्या हो गया, एस और स्मॉल जी दोनों क्या है पैरेलल में, एस और स्मॉल जी क्या है पैरेलल में। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, और ये वैल्यू अप्रॉक्स एस के बराबर ही आती है। और जो वैल्यू एस की होगी वही वैल्यू क्या होगी, इस पूरे इक्विवेलेंट होगी। ये चीज समझ में आता है। ये मतलब पूछा जाएगा व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। बच्चे कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ एमीटर व्हिच इज कन्वर्टेड फ्रॉम दिस एंड दिस। तो बच्चे कई बार सिर्फ शंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, लेकिन वहां पे आपसे क्या पूछा, नेट रेजिस्टेंस। एंड नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल में, इस टाइप से बोलो। आएगी अप्रॉक्स, लिखना नहीं आपको, अप्रॉक्स वैल्यूज की बना आप कैलकुलेट चेक जो करोगे वो आप ये देखोगे जो एस की वैल्यू है और जो नेट रेजिस्टेंस वो लगभग बराबर आएगा, लेकिन आप इक्वल दिखाओगे नहीं। हाँ, तो पैरेलल में तो क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। ये ना 1000 का लगाओ एक ओम और एक 1 ओम का लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा आंसर 1 ओम के बराबर ही आता है। ये चीज है, तो ध्यान रखना यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस पूछा गया है या शंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। दूसरी चीज वोल्ट मीटर पूरा तो नहीं हो पाएगा, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ बस आपको। वोल्ट मीटर में क्या करना होता है भैया, देखो समझना ध्यान से। ये क्या आपका वोल्ट मीटर। अच्छा एक और चीज, अभी इससे पहले तो हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला, अभी और पुरानी बात याद करते हैं। हम लोगों ने ये बताया था रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, वो कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, 0। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रेजिस्टेंस एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कुछ भी हो। अगर एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी तो हम उसके अंदर कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा। और यहाँ से जो हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला ना, तो वो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, मैंने पहले बताया वो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार एमीटर का रेजिस्टेंस सही में बहुत छोटा होता है। बात समझ में आती है। अब बात करते हैं इसकी, एमीटर खत्म हो गया, अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो अगर मेरा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल जी है और इसका मैं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करना चाह रहा हूँ वोल्ट मीटर के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीरीज में रेजिस्टर लगाऊंगा, क्योंकि सीरीज में लगा के ही वोल्टेज बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सीरीज में भी कैसा रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बहुत बड़ा वैल्यू का। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, नहीं अब ये शंट नहीं है। इसके लिए जो बुक में वर्ड यूज करा गया है वो लिखा हुआ है मल्टीप्लायर। इसके लिए क्या वर्ड यूज करा गया है, मल्टीप्लायर। लेकिन एनसीईआरटी नहीं बोलता ये वर्ड, वो सिंपल रेजिस्टेंस बोलता है। लेकिन बुक में प्रदीप के अंदर या अरोड़ा के अंदर आपको ये दिया जाएगा मल्टीप्लायर, पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लायर की क्या खास बात है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। देन ये पूरा क्या दिखा देगा आपको, अब जो इसके अंदर रीडिंग होगी वो किसकी होगी, वोल्ट मीटर की होगी। अब जो रीडिंग आएगी इसके अंदर वो किसकी आएगी, वोल्ट मीटर की होगी। मतलब अब इसका फिर से समझ गए, अब जो इसके ये था
मतलब यहाँ पे 0 एम्पियर था, यहाँ पे 0.01 मिली एम्पियर था, यहाँ पे 0.02 मिली एम्पियर था, यहाँ पे 0.03 मिली एम्पियर था। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी रीडिंग आएंगी कि इसका जो 0.01 मिली एम्पियर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 वोल्टेज। और इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 4 वोल्टेज। इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 6 वोल्टेज। मतलब वो रीडिंग तो अभी भी यही शो करेगा 0.01 मिली एम्पियर, रीडिंग तो अभी भी क्या करेगा 0.01 मिली एम्पियर, लेकिन कैलकुलेशन कुछ ऐसी निकलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा 0.01 मिली एम्पियर किसके इक्वल आ रहा है? 2 वोल्ट के बराबर आ रहा है। यही वाली चीज किसके बराबर है? 4 वोल्ट के बराबर। इस टाइप से। हाँ, ये सिमिलैरिटी वाला नहीं होता, सिमिलैरिटी में सिंगल लगा होता है, कॉन्ग्रुएंट में सिंगल और फिर नीचे इक्वल टू लगा होता है। ये तो अप्रॉक्स वाला साइन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट का साइन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में थोड़ा कल को देखेंगे। ठीक है, कल को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसको बैठकर परसों शुरू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी परसों।